दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में विकास नीति और जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर जोरदार बहस हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा ने विधानसभा परिसर में मौजूद तथाकथित फांसी घर को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फांसी घर एक छलावा है, जिसे लेकर झूठा दावा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। मुख्यमंत्री ने इसके जीर्णोद्धार पर खर्च हुए एक एक पैसे की जांच और वसूली की मांग की। बताया गया कि इसकी सजावट पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मुख्यमंत्री रेखा ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आदेश देने की भी बात कही। 1912 में यह भवन बन के तैयार हुआ। 1913 से 1926 तक यहाँ पर सभी विधायी गतिविधियां हुई और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ से शुरू हुई, जो ब्रिटिश सरकार की केंद्रीय विधायी समिति थी। इस भवन में, जैसा आपने भी बताया, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश सचिव, चुने हुए भारतीय विधायी सदस्य सब प्रस्तावों पर चर्चा करते थे। एक ऐतिहासिक भवन जहां कानून बनाए जाते थे, एक ऐतिहासिक भवन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसका डिजाइन जो है ब्रिटिश सरकार की उनकी डिजाइनिंग के हिसाब से बनाया गया। जिस फांसी घर की ये बात कर रहे हैं उसके साइड में छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, क्योंकि अंग्रेजों की आदत थी अपने लिए तो कारपेटेड बड़ी सीढ़ियां, बड़ा चैम्बर, बड़ा भवन बनाते थे, पर भारतीय जो उनकी निगाह में उनके गुलाम थे, उनके छोटे अफसर थे, उनके लिए छोटी सीढ़ियों से जाना होता था। उनको यह भी इजाजत नहीं थी कि आप वाइसराय के कमरे के सामने से भी गुजर जाओ। वो सीढ़ियां उन भारतीय अफसरों के लिए थी, उन भारतीय कर्मचारियों के लिए थी जो उन सीढ़ियों में से जाके ऊपर बैठ के खाना खाते थे, और वो टिफिन सर्विस, वहीं से वो टिफिन जाता था और ऊपर जाता था। सेम एक जैसे दोनों जगह बने हैं, और ऐसा बाकी सरकारी बिल्डिंगों में भी बना है। यदि आप इसकी इंक्वायरी बिठाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। और जेल की बात जो हम कर रहे हैं, यदि दिल्ली में कोई पुरानी जेल थी तो वो मौलाना आजाद प्रीमिसेस, जो आज मौलाना आजाद कॉलेज है, वहां होती थी, और वहीं पर ही रखा जाता था कैदियों को, और वहीं पर ही फांसी होती थी। वहां पे एक फांसी गेट भी है जिसके बारे में सब जानते हैं। और ये केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की आदत थी कि भावनात्मक रूप से लोगों को भटकाया जाए, सहानुभूति बटोरी जाए। ना कोई दस्तावेज, ना कोई नक्शा, ना कोई प्रमाण, परंतु बिना कुछ, क्योंकि डिक्टेटरशिप उनके अंदर थी, उन्होंने इसे फांसी घर डिक्लेयर कर दिया। इतिहास को तोड़ना मरोड़ना, अध्यक्ष जी, एक बात है, परंतु ये पूरी तरीके से जनता के साथ धोखा और शहीदों का अपमान है। जिस इमारत में कानून बने उसी के बारे में झूठ, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। संविधान की गरिमा जहां से बनती है, जहां से, जिस सदन में बैठ के हम संविधान की गरिमा की बातें करते हैं, उसी दरो दीवार पे उन्होंने झूठ लिख दिया, और पूरा ना केवल शहीदों को शर्मिंदा किया, उनकी कुर्बानी को शर्मिंदा किया। जो 1 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए इसके कार्यक्रम पे, विज्ञापनों पे, वो वसूले जाने चाहिए इस आदमी के साथ में। इंक्वायरी होनी चाहिए। 24-25 सितंबर को दिल्ली में ऑल इंडिया स्पीकर मीट होने वाली है, ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मैं ये चाहती हूँ कि ऑल इंडिया स्पीकर मीट होने से पहले इस मिथ्या, इस झूठ की बिल्कुल को हटाना होगा। जनता का पैसा 1 करोड़ रुपए जो इन्होंने खर्च किया, इसके ऊपर वो वसूलना चाहिए, FIR होनी चाहिए, इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए। मेरी आपसे इल्तिजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र